वो 111(2) भैया वो किसी तरीके से लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि 111(2) अगर किसी के ऊपर अगर लगाना भी है किसी आरोप में, भैया एक मिनट आप रिकॉर्ड दोबारा कर लीजिए। मैं ये कोई डॉक्टर अरविंद कुमार साहब हैं, एसपी ग्रामीण। नहीं, देखिए उसमें मांगा गया था एसपी, लेकिन इन्होंने इनकी तरफ से शायद एसएसपी साहब ने इनका लगवाया, वो शायद उस समय एसएसपी साहब छुट्टी पे थे या थे नहीं, तो इन्होंने लगाया। मौका देख के चौंका मार। तो ये है। आपको नहीं लगता है एफिडेविट भी गलत लगाया गया है एसपी सिटी का? एफिडेविट ये पुलिस ने एक प्रेस नोट दिया था। आप ये बताइए, जब हाईकोर्ट से इनका पंकज राय का और इसका लिखधारी का अगर स्टे हो गया था, तो आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं साहब ये भागा हुआ है, वांछित है। तो आप सोचिए, आप डायरेक्टली जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। जहां तक 112 की बात है, ये डीजीपी साहब का सर्कुलर है, ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का सर्कुलर है। इस सर्कुलर में आप समझ लीजिए साफ साफ लिखा है कि 7 साल से कम में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तार करेंगे तो उनके उसमें विभागीय कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है। उसके बावजूद आपने गिरफ्तार किया। चुप रहो यार। तो आपने जो ये गिरफ्तारी की है, अपने ही आप डीजीपी साहब के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और कार्रवाई आप करके एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि साहब हमने ये 720 चला दिया, हमने ये कर दिया। आप विधिपूर्वक कोई कार्रवाई करिए। अब देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने आपसे हलफनामा नहीं मांगा, तब तक के लिए क्या कहते हैं 111(2) के साक्ष्य आपके पास में थे। एक बार हलफनामा, व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया, वहां से 111(2) के साक्ष्य समाप्त हो गए। तो ये जो साक्ष्य मिटाए गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप ही के पास में साक्ष्य थे, साक्ष्य तो किसी और के पास से गए नहीं। एक्चुअल में ये जो भी सारी कार्रवाई है, हमारा बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करिए प्रोसीजर के हिसाब से करिए, जो विधिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से करिए। तभी आप इसमें, अगर आपका वास्तव में इंटेंट अच्छा है कि हम कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ऐसी करिए, विधिक कार्रवाई करेंगे तभी किसी को सजा दिला पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही लोग छूट जाएंगे, किसी का कंपाउंड हो जाएगा, कोई कहेगा साहब ये संज्ञेय अपराध है, कोई कहेगा साहब हमें यहाँ से नहीं इंदौर से गिरफ्तार किया गया था, ये कहकर के छूट जाएंगे और सरकार के ऊपर और भार पड़ेगा। हाईकोर्ट में सब झांसी में ऑपरेशन 720 सट्टे के खिलाफ कार्रवाई के लिए चलाया गया था। इसमें आप किसी वादी को लेकर कोई ऑर्डर लेके आए हैं, क्या है वो, उसको थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। देखिए, हमारे 2 ऑर्डर्स हैं। ये जो इन्होंने गैम्बलिंग एक्ट का मुकदमा जो लिखा है, इसमें ये 3 और 13 और उसके साथ साथ में जो बाकी की धाराएं लगा रखी हैं 111(2), ये तो आप बिल्कुल लगा भी नहीं सकते थे पहले। और 3 और 13 जो आपने लगा रखी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 किसी और चीज़ के लिए, 13 किसी और चीज़ के लिए है। और पिछली बार जब ये सट्टा में पुलिस ने ये सब किया था, तो उस समय भी ये चीज़ जब कोर्ट के सामने आई थी, तब आपने धाराएं चेंज की थी। उसके बावजूद ये जानते हुए कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसके पहले, तो आप 111(2) लगा नहीं सकते थे। जैसे ही हाईकोर्ट ने इसमें पंकज राय की पिटीशन में ये एसपी साहब का हलफनामा मांगा इसमें, तब आपने वहां से हट करके आपने 112(2) लगा दी। 112(2) लगा भी दी, तो उसके बाद आपने रिमांड क्यों ले लिया? आपने, अगर कोई कानून है, आप विधिक प्रक्रिया से जाएंगे। आपने इतनी पूरी हाइप क्रिएट करके रखी और एक भी काम आपने एज पर प्रोसीजर नहीं किया। जितना भी था, आपको जो धाराएं नहीं लगनी चाहिए थी, और इससे अल्टीमेटली पुलिस अगर गलतियां करेगी तो उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा। अगर आपका इंटेंशन यही चीज था कि सारी चीजें आपको सही ही करनी है, तो आप कम से कम वो धाराएं आप लगाते जिन धाराओं में आगे आपका मुकदमा चल सकता था। रही बात ये जो कंपाउंडिंग का हुआ है, कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन हमने पहले ही आपको दी थी। जो हमारे क्लाइंट्स थे, आप कंपाउंड कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कंपाउंड नहीं किए, जिसके लिए हाईकोर्ट ने अलग से आपको ऑर्डर दिया है। आई डोंट नो, पहले से जो आपके पास एप्लीकेशन थी, उन एप्लीकेशन से आप समझ जाते हैं कि इसमें ये धाराएं नहीं लग सकती थी, उन चीजों को सही कर लेते हैं। और आपकी जब 111(2) हट गई, तो उसके बाद में आप गिरफ्तार कैसे कर रहे हैं? आपके डीजीपी साहब का ही सर्कुलर है कि 7 साल से कम में नहीं कर सकते। मोहम्मद अशफाक आलम खान का जजमेंट था, और उस पर तो आपके जिसने भी गिरफ्तार किया है उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलना चाहिए। मैंने सुन रखा है इसमें कई सीनियर मतलब इसमें आईपीएस ऑफिसर साहब लोग भी इन्वॉल्व हैं। एटलीस्ट उनको सिक्योर करना चाहिए था कि सारी चीजें सही हों। आप गलतियां करके अभियुक्तों को इस तरीके से मौका दे रहे हैं। आप गलतियां करेंगे, कोर्ट आपकी गलतियां पकड़ेगी और उसके बाद अभियुक्तों को छोड़ेगी। तो इंटेंशन अगर आपका अगर सही था, तो आप सही से कार्रवाई करते। बस हमारा बस कहने का मतलब यही है। और अभी भी हमारी बस यही गुजारिश है कि अगर कोई कार्रवाई अगर हो भी रही है, तो एज पर लॉ हो। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और कुछ लोगों को आपने ऐसे उठा करके पकड़ के रख दिया है। आज तक आपने पंकज राय के खिलाफ में एक साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष में नहीं दिया है, या आपने काउंटर एफिडेविट के साथ में नहीं दिया है कि साहब हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसे था इस उससे। आपका जो ये
इनका वीरेंद्र सिंह यादव का है, इनका आप दे देते, कोई भी इनका इन्वॉल्वमेंट इस सट्टा में कैसे कैसे इनका पैसा लगा है, कहने के लिए आपने हाइप क्रिएट कर रखा है कि 100 करोड़ का है। जो भी है कुछ कागज तो दीजिए। नहीं, पुलिस कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गलत है, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया गलत है। तो आप ऑपरेशन 720 को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं, ऑपरेशन 720 इन्होंने ऑपरेशन 720 करके पहली बात तो कानून में कुछ नहीं है। अगर आपने बनाया भी था इस चीज को और इतना आप पूरा मीडिया का टाइम, पुलिस का टाइम, पब्लिक मनी, सब चीजें आपने इसमें सारा कुछ इन्वॉल्व था, तो कम से कम करते तो आप प्रक्रिया तो अपना लेते। आप आपके पास में इतनी विधिक पूरी सलाहकार हैं, सभी हैं, आप सब चीजों से पूछ लेते, या हमने लिख करके दिया था, अगर हम कैसे गलत थे तो लिख करके आप हमें दे देते हम कैसे गलत थे। कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी, क्या धाराएं लगनी चाहिए थी? आप 3 के साथ में 13 नहीं लगा सकते, 3 के साथ में बहुत ज्यादा आप 4 लगाते थे। आप आईटी एक्ट में मुकदमा लिखते, क्यों नहीं लिखा आपने आईटी एक्ट की धाराएं? पिछले साल जब बेल हुई थी तो कोर्ट ने भी कहा था अगर आपको लगाना ही था तो आईटी एक्ट के लगाने चाहिए थे, नहीं लगाया आपने। इसमें जो कार्रवाई हुई है तो क्या हाईकोर्ट से पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, अगर इसमें आपको मैं बता रहा हूं, अगर इसमें कोई गया इस चीज पे, क्योंकि अभी जो बीएनएस है उसमें विक्टिम जो है उसको कंपनसेशन मिलना है। आपने जिन लोगों को 111(2) में रिमांड लेकर के जेल भेजा और बाद में उस समय तक आपके पास 111(2) के साक्ष्य थे, और उसके बाद जैसे ही हाईकोर्ट ने आपसे जवाब मांगा, आपका व्यक्तिगत हलफनामा मांग लिया, तो वही साक्ष्य आपके पास से चले गए। सर, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनके लिए रास्ता खुल गया है। नहीं, समाज को किस तरह नहीं, खराब चीज है अच्छी चीज है? देखिए, सट्टा बहुत ही खराब चीज है। ये मैंने अच्छा काम नहीं, आप ये सुनिए, पब्लिक ऑर्डर इससे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज आप बताइए, 2025 में आपसे हाईकोर्ट ने कहा कि साहब इसमें नियम बना दीजिए। अनुसूची जो 34(2) है उसके पास में राज्य सरकार के पास पावर है, आप कानून बना दीजिए, कानून के तहत इसको संज्ञेय कर दीजिए और संज्ञेय करके आप कार्रवाई करिए। कौन मना कर रहा है? इट इज अफेक्टिंग पब्लिक ऑर्डर। जैसे एनएसए लगता था वहां पर पब्लिक ऑर्डर को इफेक्ट करता था, वैसे ये भी है सट्टा। लेकिन आप प्रक्रिया तो अपनाइए। आपको किसी ने कह दिया 111(2) साहब लगा दो क्योंकि आजीवन कारावास की सजा है, तो सर इसका मतलब ये है कि जब तक नया कानून नहीं बन जाता तब तक सट्टा खेलना कोई अपराध नहीं। हमने ऐसा नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं तब तक के लिए बिल्कुल ही अपराध है, लेकिन वो धाराएं तो आप लगाइए। ऐसी धाराओं में आप क्यों आप रिमांड ले रहे हैं? धाराएं लगनी चाहिए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आप आईटी एक्ट की धाराएं लगाइए। आप गैम्बलिंग एक्ट की, आईटी एक्ट में 66 है, आप लगाइए सारी धाराएं। आप उसमें कितनी सजा है सर? नहीं, देखिए, सजा से किसी अपराध को नापा तोला नहीं जा सकता है। आप जब समन करेंगे, अगर कहीं आपको लग रहा है रेवेन्यू लॉस हो रहा है, आप इसको देखिए। अगर 100 करोड़ अगर किसी ने कमा लिए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो आप रेवेन्यू लॉस का आप उनसे आप लीजिए, इनकम टैक्स के जरिए लीजिए, आप राजस्व के जरिए लीजिए, आप उनसे वसूलिए। आपके पास वसूलने के तरीके हैं, आप वो ना करके। सट्टा नहीं है, टैक्स चोरी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये टैक्स चोरी है। किसी अधिकारी के ऊपर घास गिर सकती है क्या? देखिए, गलत कोई भी करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ना तो हम हैं, ना तो वो करने वाले लोग हैं, और जो गलत किए हैं वो भी कानून के ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर गाज गिरने की बात है तो सभी के ऊपर गिरेगी।